मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा लगा है कि महीने के एंड में जाते जाते ऐसा एहसास हुआ है कि महीना जहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ थे वही महीने के एंड में खड़े हैं? सेम मेरे साथ भी आज से कुछ टाइम पहले ऐसे ही होता था और मुझे भी सेम वही चीज़ें फील हो रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बट जो चीज़ें मुझे अचीव करनी है वो शायद कहीं ना कहीं मेरे से हो नहीं रही है। बिल्कुल आपने सही सुना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यूनिक, और उसमें बताने वाली हूँ मैं कि कैसे आपने अपनी स्टोरी टेलिंग करना है। जय श्री श्याम, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड श्रीता। और आज हम सीखेंगे कि स्टोरी टेलिंग कैसे करी जाती है। बहुत सारे पर्सनस को ये लगता है कि मैम हमारी कोई स्टोरी नहीं है, हम अपने आप की स्टोरी कैसे रिलेट करें सामने वाले से। गाइज, हर एक इंसान की स्टोरी है। जो इंसान स्टूडेंट रह चुका है उसकी स्टोरी है। बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि मैम हम हाउस वाइफ हैं, अपनी स्टोरी कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं हम स्टूडेंट हैं मैम, हमने कोई अचीवमेंट नहीं करी है, हमने कोई गरीबी नहीं देखी, हम अपनी स्टोरी टेलिंग कैसे करें। बहुत सारे लोग बोल देते हैं मैम हम तो जॉब करते हैं। हर एक इंसान की एक अलग स्टोरी टेलिंग है, बट एक चीज़ जो हम में कॉमन है वो है मिडिल क्लास। वो है हमारे ड्रीम्स जो कहीं ना कहीं हम मार्केट में फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। जो हमारे पास सेम चीज़ है वो है हमारी सोसाइटी, हमारे 4 लोग। इसके रिगार्डिंग आप एक स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। आज मैं अपनी स्टोरी तो रिलेट करके नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम आपने तो बहुत कुछ कर रखा है अपनी लाइफ में, तो आपके लिए तो बहुत ईजी है बताना। मैं अपनी नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की स्टोरी रिलेट करके आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने इस प्रोस्पेक्ट को अपनी स्टोरी के सेम कंडीशन में क्रिएट कर सकते हो। देखो गाइस, स्टूडेंट लाइफ आप जी चुके हो, हाउसवाइफ आपकी मदर रह चुकी है, जॉब आपके फादर ने करी है, भाई ने करी है, देन ड्रीम्स आपके खुद के हैं। ये सारी चीज़ें आपने फील करी है, आपने देखी है अपनी नज़रों से, बट फिर भी आप स्टोरी टेलिंग नहीं कर पा रहे हो। तो रिलेट करना इस वीडियो से कंप्लीट देखना, और इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आप खुद एक स्टोरी टेलिंग करना सीख जाओगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, बट हाँ जेन्युइन तरीके से हमने क्रिएट करनी है, रिलेट करना है सामने वाले से। इस वीडियो में मैं जो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ रिलेट करके देखना। कुछ चीज़ें मैं अपनी भी ऐड करूँगी जो मैंने फील करी है। मैंने स्टूडेंट लाइफ जी है, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, फैमिली प्रॉब्लम्स फेस करी है, सोसाइटी प्रॉब्लम्स फेस करी है, देन अभी मैरिड भी हूँ। वो भी मैं रिलेट कर लेती हूँ, अपनी मदर को भी देखा है हाउसवाइफ बनते हुए। वो सारी चीज़ें मैं रिलेट करके बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। जब सामने वाला बोलता है, पहली बात है हमें ना जब हम स्टोरी क्रिएट करते हैं तो स्टोरी हमें सामने वाले के हिसाब से बनानी होती है। यानी कि जैसे हाउसवाइफ आपको मोस्टली मिलती है और हाउसवाइफ के एक ही डाउट्स होता है, क्या मैं ये कर पाऊँगी, अंडरस्टैंड करो, क्या मैं ये कर पाऊँगी, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। हमारे पास जो हाउसवाइफ आती है मोस्टली पढ़ी लिखी आती हैं, तो उन्होंने स्टूडेंट लाइफ भी जी है, आपने भी जी है, आपकी मदर भी हाउसवाइफ है। रिलेट करना है यहाँ पे हमें बोलना होता है कि गाइस देखो, मैं एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ ऑलरेडी। लड़का भी है जो ये रिलेट कर सकता है कि भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आपने भी स्टूडेंट लाइफ जी है। वहाँ पे आपके क्या ड्रीम्स थे, पहले रिलेट करवाना आपकी बैक लाइफ को। रिलेट कि आप जब स्टूडेंट्स थे तो आप क्या चाहते थे। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो आज से 3 साल पहले मुझे ये सिस्टम मिला था, उससे पहले मैं स्टूडेंट ही थी। और वहाँ पे पता है मेरे माइंड में क्या आता था, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, मदर वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे एक हाउसवाइफ नहीं बनना है, मुझे एक बिजनेस वूमन बनना है, या फिर एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वूमन बनना है। चाहे मैं जो भी क्यों ना करूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जहाँ मुझे सामने वाले से पैसा ना मांगना है। इट मीन्स ना फादर से, ना ब्रदर से, ना हस्बैंड से। और मुझे ये लगता था कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मैं वो सारी चीज़ें कर सकती हूँ अगर मुझे सोसाइटी मेरी सपोर्ट करे, अगर मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट करे इस चीज़ के लिए। बट मेरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ मुझे एजुकेशन दे सकती थी, कुछ मैं नया करना चाहती थी तो वहाँ पे मेरी फैमिली सबसे पहले मुझे रोक देती थी कि नहीं तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं है, ये चीज़ तुम नहीं कर सकती। बट फिर भी मेरे माइंड में आता था मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। अंडरस्टैंड करो, मुझे सोसाइटी ये बोलती थी लड़कियां बाहर सेफ नहीं है। हाँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ आज की कंडीशन को अपने साथ, बट फिर भी मुझे सक्सेस होना था। अंडरस्टैंड करो, मेरे ड्रीम्स थे, मैं आज की जनरेशन की हूँ, तो मुझे सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहना था जब मैं स्टूडेंट थी। तो ऐसे करते करते ही मुझे ये सिस्टम मिला था। और मैंने जब अपने सीनियर से मीटअप करा, जब मैंने अपने सीनियर की स्टोरी सुनी ना, तो भाई मैं सच बता रही हूँ, मेरा दिमाग ही हिल गया।
वहाँ पे आप अपने सीनियर की स्टोरी ऐड कर सकते हो, वहाँ आप कैसे मिले अपने सीनियर से, प्लस उस बीच आपकी फैमिली ने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, रिलेट वो भी करना है, बीच में वो भी ऐड करना है। साथ में आपके ड्रीम्स क्या थे वो भी आपने ऐड करना है। उसके साथ साथ अगर आप ऑलरेडी एक हाउसवाइफ और आप बताना चाह रहे हो तो आप पहले अपनी वो कंडीशन बताओ जो हर एक हाउसवाइफ की है, जो रिलेट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, कि भाई मैं शादी से पहले ये करना चाहती थी, बट मेरी फैमिली मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करने दे रही थी, मेरी कम उम्र में शादी कर दी, बच्चे हो गए, बट फिर भी वो जो सपना था ना वो मरा नहीं था, है ना, फिर भी लगता था कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे सोशल मीडिया मेरे पास पहुंचा और मेरी अपलाइन मेरे पास पहुंची, मेरे सारे सपने वापस आ गए और आज मैं वो सारे सपने कंप्लीट भी धीरे धीरे कर रही हूँ। ठीक है, टाइम लग रहा है बट धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कर रही हूँ घर बैठ के, बिल्कुल सेफ्टी के साथ। लड़कियों को आप बोल सकते हो कि भाई ये चीज़ें बाहर, देखो मेरी सोसाइटी ने मुझे रोका था कि भाई बाहर जाके तुम कमा नहीं सकती, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, बाहर लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, बट यही चीज़ें जब मुझे घर से मिली ना तो मैं बिल्कुल सेफ़ फील कर रही थी। सोसाइटी को भी मुझे जवाब नहीं देना पड़ा कि भाई मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जहाँ मैं सेफ़ नहीं हूँ, अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ा इस सिस्टम को। मैंने समझा, अपनी स्टोरी ना पूरी रिलेट करना है कि मैं जब मैं स्टडी कर रही थी ऐसे माइंड में आता था, जब मैं सड़क पे चलती गाड़ियाँ देखती थी तो मेरे भी माइंड में आता था। जैसे मेरा है कि जब मैं स्कूल, ये रियलिटी है भाई, मैं जब मैं स्कूल में जाती थी ना तो उसी टाइम पे मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें मेरी मदर ने मुझे ये बोला कि पराए घर जाओगी तो वहाँ से कंप्लेंट्स आएगी तुम्हारी कि तुमने अपनी बेटी को ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, इसीलिए खाना बनाना सीख लो। तो गाइस मैंने ना उस टाइम पे ही अपने माइंड में वो चीज़ अपने माइंड में बैठा ली थी कि मुझे मेरा खुद का घर बनाना है, और मैं खुद का घर बनाऊंगी ना तो उसमें ऐसी कंप्लेंट्स कोई नहीं करेगा। मेरा जब मन करेगा मैं खाना बनाऊंगी, जब मन करेगा उठूंगी, जब मन करेगा जो काम करूंगी। मैं दीवारों पे जो कलर करना होगा वो मैं अपनी पसंद का करूंगी, क्योंकि घर में हम अपनी पसंद का कुछ भी नहीं कर सकते, हमने वो घर नहीं बनाया है। अंडरस्टैंड करो, हमें घर के रूल्स फॉलो करने पड़ते, क्यों? क्योंकि वो घर हमारे फादर मदर या फिर सास ससुर चला रहे होते हैं, तो हम उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। बट मेरा माइंड उसी टाइम पे काम वर्क कर रहा था कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर सकूं। सबसे पहले मैं अपना घर बना सकूं। सो वहाँ पे आप अपनी स्टोरी रिलेट करके बताओ कि मेरे ये ड्रीम्स थे जो मैं आज फुलफिल कर रही हूँ, और आपके सामने है भाई, जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो। वो जो मैंने सोचा था स्कूल टाइम पे वो आज मैं रियलिटी में कर रही हूँ, बिकॉज एक डिसीजन, खुद पे ट्रस्ट था मुझे। तो बहुत सारे लोग सेल्फ डाउट करते हैं, मैंने जब वर्क स्टार्ट करा तो मेरे पे सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं था। सेल्फ डाउट इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा ड्रीम बहुत बड़ा था, और मैंने ये कहा कि भाई मैं एक बार इसमें जाऊँगी, मैं करूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट थी कि लड़कियां बिजनेस नहीं कर सकती, ये रियलिटी है। बट मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है कि नहीं, मैं ये चीज़ करूँगी। जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ को बोल देते हैं उनके हस्बैंड की तेरे से नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी, ठीक है। सेम मैंने अपनी मदर को भी देखा है। मेरी मदर जब भी कुछ नया करने की सोचती तो फैमिली में बोल देते पैसे नहीं है, ठीक है, ये अब तुम क्या कर रही हो, बच्चे हो गए हैं, अब तुम्हें सारी चीज़ें शोभा नहीं देती, तुम सिलाई सीखोगी क्या, तुम ये करोगी क्या, तुम वो करोगी क्या। अब बच्चों की करने की उम्र है तो उन्हें बच्चों का वो बहाना देके उन्हें रोक दिया जाता है। अंडरस्टैंड करो, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। तुम हमारे घर की इज्जत हो, तुम हमारे घर की बहू, बाहर नहीं घूमते, घूंघट करके रखो, ये सारी चीज़ें बोली जाती है उन्हें। तो लाइक आपने वही सारी चीज़ें क्रिएट करनी है लाइक एक स्टोरी के रिगार्डिंग, और वहाँ पे आप सामने वाले को ऐसे फील करो जैसे उसकी वो रियलिटी है, मैच हो सारी चीज़ें। अंडरस्टैंड करो, तो स्टोरी टेलिंग्स जब आप करते हो ना तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे करना स्टार्ट करो। ऐसी नहीं है कि मैं अपनी सुनाती हूँ कि भाई मैंने जॉब में ये करा है वो करा है, नो, मैं दिस इज़ रियलिटी कि मैं प्रेजेंट लाइफ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो आपकी स्टोरी ऐसी हो जो सामने वाला उसे रिलेट कर सके। जो चीज़ें आपने देखी है ना आप वही चीज़ें बताना स्टार्ट करो अपनी स्टोरी के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, जॉब, हाउसवाइफ, स्टूडेंट लाइफ और बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी फेस कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, क्योंकि आपने, अगर कोई लड़का बोले मैम हमने तो हाउसवाइफ नहीं है ना, हम तो भाई आपकी मदर तो है ना, आपने उनको तो देखा है, उनकी ज़िंदगी कैसी है, आपकी बहन होगी हाउसवाइफ, आपकी भाभी होगी हाउसवाइफ, आपके घर में कोई लेडी तो होगी जो हाउसवाइफ है जिनको आपने देखा है, तो उसकी स्टोरी रिलेट करो भाई, क्या क्या होता है उनके साथ, आप देख रहे हो बरसों से, तो वो सारी चीज़ें रिलेट करके बताओ एक हाउसवाइफ को, तो आप वहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। गाइस स्टोरी टेलिंग में कोई भी चीज़ गलत ऐड नहीं करनी, यानी झूठी चीज़ें हमने ऐड नहीं करनी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करती हूँ, मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करोगे, प्रेजेंट में करंट में जो कंडीशन है लोगों की, उन चीज़ों पे अगर आप काम करोगे ना, तो मैं डैम श्योर बोल सकती हूँ आपकी स्टोरी टेलिंग बेस्ट होगी। ठीक है, सो ये वीडियो कैसा लगा
ज़रूर मुझे बताना। बाकी थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है अपनी टीम के साथ, ताकि वो भी एक स्टोरी टेलिंग करे जो प्रैक्टिकल है उस पर, ठीक है। बाकी कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपने करना है कि ये वीडियो आपके लिए कितना पावरफुल रहा है, क्या चीज़ें आपने इसमें सीखी है, वो सारी चीज़ें आपने मुझे बतानी है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आपने कमेंट में टाइप करना है। बाकी लाइक कमेंट करते रहना। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि मैं डेली अपडेशन डालती रहती हूँ, डेली न्यू चीज़ें आपको बिजनेस के रिगार्डिंग प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, तो आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आप लोगों ने। आप लोग मेरी हिम्मत हो। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए।